इंडिया इज ए ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब। तो इंडिया में फाइनेंस और अकाउंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो सर हम इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपके सामने यही होने वाला है। देखिए बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स जो कि कई बार अनअवेयर हो सकते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन एक राइट स्किल की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी। और अगर एक सही स्किल को आप टाइम पीरियड में अचीव कर लेते हैं तो आज इस ग्रोइंग इकोनॉमी में आपके लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग डोमेन में आप किस तरीके से एक अच्छी प्रोफाइल को शॉर्ट पीरियड में अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक सही नॉलेज मिल सके और आप आपके करियर पे प्रोग्रेस कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए आज अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हेड ऑफिस ओपन कर रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टैब्लिश कर रही हैं। बहुत सारा अकाउंटिंग वर्क, जेनपैक्ट, एक्सेंचर, उसके बाद बिग फोर के बारे में बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज तो आज अवेलेबल है। लेकिन एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अपनी ट्रेडिशनल स्टडी से बाहर नहीं आता है, आप देखिए आप बीकॉम में जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखते हैं, वो भी उतनी टेक्निकली नहीं सीख पाते। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स के बारे में नहीं पता होता, आपको सम टाइम ये नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कंपनीज में किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, जिसको कि हम कहें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। तो देखिए ग्लोबल कंपनीज चाहती हैं एक स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉइज उनको मिले, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा। और देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के बेनिफिट, इंटरनेशनल मोबिलिटी आपको मिल सकती है, करियर में ग्रोथ काफी अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक ब्रांड नेम आ गया, आपके पास एक कॉर्पोरेट का अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, तो धीरे धीरे आप आपकी स्किल को इंप्रूव करते हुए सीनियर प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियन बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट R2R में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ CA फर्म में काम करते हैं, जहां आप में किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कह रहा हूं शॉर्ट टर्म अर्निंग को कंसीडर मत कीजिए, अर्निंग लर्निंग आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और इंटरनेशनल स्किल को अचीव करना होगा। तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। लेकिन बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, दो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन, डिप्लोमा इन IFRS और USCMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन कैन डेफिनेटली प्ले गुड रोल इन योर करियर प्रोग्रेशन। तो अगर करियर प्रोग्रेशन आपका फर्स्ट एम है तो गो विद दीज प्रोफेशन, डेफिनेटली आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप अपनी अच्छी प्रोफाइल को विद इन 1 ईयर क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन करते हैं सर पैकेज क्या हो जाएगा, क्या सैलरी मिल जाएगी। देखिए राइट कैंडिडेट, सही स्किल, कंपनीज आपको पे करने को रेडी है, आपको बस स्किल को इंप्रूव करना है। लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए डेफिनेटली मैं इस बात को डिस्क्लोज क्यों करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते रहते हैं। तो अगर आपके पास एक ग्लोबल अकाउंटिंग का, मैं ये कहूं इंटरनेशनल अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है, नॉलेज है, आपका स्टार्टिंग पैकेज 6 to 7 लाख हो सकता है। और कहीं आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, यू हैव द एक्सपीरियंस टू मैनेजिंग द टीम, आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है 5 ईयर 10 ईयर, बिलीव मी आपका पैकेज 20-25 लाख तक भी पहुंच सकता है। बट आप में स्किल की रिक्वायरमेंट, और ये स्किल आपको इंटरनेशनल कोर्सेज में US GAAP
IFRS, प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करके डेफिनेटली मिलता है। तो गाइस, इस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाइए और अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए। जिस दिन आपके पास स्किल होगी, जिस दिन आपके पास क्रेडिबिलिटी होगी, आपको जॉब के लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको कंपनीज को चूज करने के वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। तो मैं जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा, वर्क ऑन योर स्किल, वर्क ऑन योर अपडेशन, वर्क ऑन योर वैल्यू एडिशन। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बीकॉम अलोन विल नॉट हेल्प यू। और बाद में 5, 7, 10 ईयर के बाद अगर इस डिसीजन को आप लेते हैं तो आप शायद वो अचीव ना कर पाए जो आज आप अचीव कर सकते हैं। और सीए शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट कि आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्वालिटी आपको टीचिंग में, वो फैसिलिटीज ऑफ प्लेसमेंट हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।